ओके बच्चों, अब हम लोग जा रहे हैं एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करने। ठीक, एग्जाम्पल 3 है कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी in which AB is equal to 29, BC is equal to 21 and angle ABC is equal to theta. Then determine the value of cos square theta plus sin square theta and cos square theta minus sin square theta. ये हमको निकालना है और हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये एंगल सी 90 डिग्री है, ये है एंगल बी, ये थीटा दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 29 और ये बी सी दिया हुआ है 21। यानी कि ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। करेक्ट। अब इसमें हमको क्या क्या चीज निकालनी है? हमको कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अगर जो हम निकाल लें तो हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हमको सबसे पहले काम करना होगा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालते हैं पहले साइन थीटा की वैल्यू। ओके, तो साइन थीटा इस एंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। करेक्ट। P अपॉन H और P अपॉन 29। अब देखिए हमको P पता नहीं है ना, P कैसे हमको पता चलेगा? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको निकालना है AC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इस फार्मूले से हमको AC निकल जाएगा। AC इज नथिंग बट परपेंडिकुलर P। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। AB की वैल्यू क्या है? 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस BC है 21 का स्क्वायर, ये हो गया आपका AC के स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब यहां पे ये इतनी बड़ी वैल्यू है 29, 21, इसका कैसे निकालें स्क्वायर? और फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा लग रहा है कि काफी लंबा होने वाला है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा थ्योरी में एक थ्योरम है छोटा सा, वो बताता हूं। वो क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको बहुत आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। क्विकली मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये ए स्क्वायर है, इसमें से मैं ए बी माइनस कर देता हूं, ए बी ऐड कर देता हूं और ये बी स्क्वायर लिख देता हूं। एग्जैक्टली इसी के बराबर रहा। मैंने ए बी ऐड करा, ए बी सब्ट्रैक्ट करा और ए बी निकाल लिया, यानी जितना मैंने ऐड करा उतना ही निकाल दिया, तो इक्वेशन तो बराबर है। अब यहां पे मैं क्या काम करता हूं, यहां से मैंने ए कॉमन ले लिया, ए यहां भी है यहां भी है, ये क्या हुआ? ए माइनस बी। यहां से मैं बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? ए माइनस बी। अब इन दोनों में ए माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी, और ये हुआ ए प्लस बी। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको बताया है कि ये होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये हल्का सा आपको एक रेफरेंस दिया है कि कैसे उसको प्रूफ करते हैं। ओके, अब उस प्रिंसिपल को, उस थ्योरम को कंसीडर करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21। तो 29 प्लस 21 क्या हो जाएगा? 50, और ये कितना हो जाएगा? 8।
यानी कि ये हो गया 400। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 20, और AC इज नथिंग बट परपेंडिकुलर। सो आपका परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट कर लिया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ये मिल गया जी, ये हमको मिल गया जो हमको चाहिए था। अब यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। अब साइन थीटा हमारा हो जाएगा 20/29, और कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा है 21 और ये है 29। यानी अब मुझको साइन की भी वैल्यू मिल गई, कॉस की भी वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या काम करना है, ये कैलकुलेट करना है पहला वाला। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 21 डिवाइडेड बाई 29 का स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 29 का स्क्वायर। अब आप करेंगे 21 का स्क्वायर होता है 441। अब हमको 29 का स्क्वायर निकालना है। 29 का स्क्वायर होता है 841, प्लस अब यहां पे आओ, आप देखो 20 का क्या हो जाएगा 400 और ये 841। अब आप ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा 441 प्लस 400 एंड डिवाइडेड बाई 841, ये इक्वल टू हो जाएगा 841 अपॉन 841 इक्वल टू 1। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह प्रूफ हो गया एक चीज, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई 1। दूसरा करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगेन कॉस की वैल्यू क्या है 21 डिवाइडेड बाई 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 डिवाइडेड बाई 29 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 441 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 841, यानी कि 41 डिवाइडेड बाई 841, ये आपका आ जाएगा कॉस की वैल्यू। ये ऑप्शन बी का जो है वो ये हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहां पे लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये हो गई, और ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई। ओके, इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझको बता दीजिए। थैंक यू। ओके बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 4 क्या बोलता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। अगेन हमको वही बेसिक कंसेप्ट पे जाना है कि जो रेशियो साइड और एंगल में क्या होता है, साइन की डेफिनेशन क्या, कॉस की डेफिनेशन क्या, टेन की डेफिनेशन क्या। ठीक, यहां पे आप देखिए हमको दिया क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज दी हुई है tan A, और हमको कैलकुलेट करना है ये। ठीक, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। हम अब मैं tan A की बात करूं तो ये एंगल A, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये चीज हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा। ओके, अब क्या है tan A निकालते हैं। चलिए, तो tan A का मतलब हो गया BC अपान AB। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि tan A की वैल्यू 1 है, यानी कि 1
इज इक्वल टू BC अपन AB। इसका मतलब ये हुआ कि AB इज इक्वल टू BC। जो वैल्यू AB की है वही वैल्यू BC की है। अब मैं ये मान के चलता हूं, लेट्स कंसीडर AB is equal to 1. Since I have considered AB is equal to 1, तो BC क्या हो जाएगा? BC भी 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 ये 1। अगर मेरा बेस 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? अगेन पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। करेक्ट। अब मैं क्या काम करूंगा, यहां पे वैल्यू प्लेस कर देता हूं। AB की जगह 1 और AC की जगह 1, सॉरी BC की जगह 1। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि AC इज इक्वल टू √2। ये निकल गया हमारा, परफेक्ट। अब हम निकालते हैं AC इज नथिंग बट इट इज H, हाइपोटेनस। अब हम निकालते हैं साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू। तो अब देखिए साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC, सॉरी एक मिनट, साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू हमने कंसीडर करा है 1, AC की वैल्यू हमने निकाला √2। उसी तरीके से cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें बेस हमारा क्या है, AB, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू 1, AC की वैल्यू √2। तो साइन A की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन √2। कॉस A की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन √2। अब हमको ये चीज करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 साइन A कॉस A। यहां पे वैल्यू प्लेस करते हैं, 2 इंटू साइन A की वैल्यू 1 अपॉन √2, कॉस A की वैल्यू 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2 √2 इंटू √2, ये क्या हो जाएगा 2, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूफ, जो भी आपका हमने यहाँ पे देखा, करेक्ट। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से प्रूफ करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कंसीडर कर लिया ना कि AB की वैल्यू 1 है और BC की वैल्यू 1 है, मैं वो कंसीडर नहीं करता हूं, ठीक। उसके बाद देखते हैं कैसे हम इसको प्रूफ कर पाते हैं। ओके, तो tan A इज इक्वल टू BC अपॉन AB, और tan A की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। इसका मतलब यह हुआ कि AB इज इक्वल टू BC, ठीक। अब हम सबसे पहला काम करेंगे हाइपोटेनस इसमें निकालेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस ही हमको नहीं पता है। जैसे ही हमको हाइपोटेनस पता चल जाएगा, मैं साइन A और कॉस A की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो चलते हैं, सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकालते हैं। पाइथागोरस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बोलता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब यहां पे देखिए AB इज इक्वल टू BC, तो मैं क्या काम करता हूं कि ये लेता हूं AB स्क्वायर, और इस BC की जगह भी मैं लिख देता हूं AB स्क्वायर, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 2AB स्क्वायर, तो AC हो जाएगा √2 इंटू AB, करेक्ट। ये हो गया AC की वैल्यू, ये निकल गया हमारे पास। चलिए अब साइन निकालते हैं। साइन A जो है वो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। BC को एज इट इज रखते हैं BC,
और ये AC की जगह हम रख देते हैं √2AB, करेक्ट। सिमिलरली हम cos की वैल्यू निकालते हैं, cos A हो जाएगा AB/AC, तो इसको बोलते हैं AB और AC हमारा हो जाएगा √2AB, करेक्ट। अब यहां से फिर फर्दर इसको क्या काम कर सकते हैं हम, ये AB और BC बराबर है, तो इस AB की जगह मैं BC रख सकता हूं, तो BC/√2AB, करेक्ट। तो अब ये वैल्यू हमारी cos A की हो गई और ये वैल्यू हमारी sin A की हो गई, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम? ओके। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ऐसे लिख लेते हैं LHS = 2 sin A cos A, 2 into sin A की वैल्यू BC/√2AB, करेक्ट, इंटू BC/2√AB, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अरे सॉरी, माय बैड, √2AB, करेक्ट, ये सेम है। अब करेंगे तो ये 2BC²/2AB², करेक्ट। मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया, ये 2 इस 2 से कट गया, अब मेरे पास क्या बचा, BC²/AB², और यहां से आप देखिए AB और BC बराबर है, तो मैं अब BC की जगह AB लिख सकता हूं, AB²/AB², ये क्या हो गया 1, और यही आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो दोनों तरीके हमने आपको बता दिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो तरीका अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू। ओके बच्चों, अब हम एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं एग्जाम्पल 5 क्या बोलता है। एग्जाम्पल 5 जो है ये कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल OPQ, जिसमें कि एंगल P जो है वो आपका राइट एंगल है, करेक्ट, और OP जो है दिया है 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर, और एक कंडीशन दी हुई है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। ओके, अब सबसे पहले एंगल हमारा है ये Q, ओके, इसका साइन और कॉस निकालना है। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। सबसे पहले इसके हिसाब से साइन का वैल्यू क्या होगा वो हम लिख लेते हैं। तो साइन Q इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी के OP अपॉन OQ, ये हो जाएगा, और cos Q हमारा हो जाएगा PQ अपॉन OQ, क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये तो हो गया इस ट्रायंगल के हिसाब से साइन Q और cos Q की वैल्यू। अब हमको इस ट्रायंगल के बेस पे और ये जो यहाँ पे जो चीजें दी हुई हैं इनके बेस पे, जैसे OP इक्वल टू 7 और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, इन दो चीजों के बेस पे हमको हाइपोटेनस और बेस निकालना पड़ेगा। चलिए उसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगेन हम आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OQ²
आप लोग यहां पे लिख देना एज पर पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब ये जो कंडीशन दी हुई है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, इट इज गिवन राइट, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ कि ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। मैं इसकी जगह 1 प्लस पी क्यू लिख सकता हूं, ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब यहां पे फॉर्मूला लगता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके हिसाब से करें, ये ए है मान लीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये हो गया। ये इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और ये मिलके आपका हो गया 2pq और प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब आप देखिए, इसमें से ये आपका पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, और ओपी स्क्वायर, ओपी की वैल्यू 7 दी हुई है, यानी कि ये हो गया 7 का स्क्वायर यानी कि 49। इसका मतलब कि 2pq इज इक्वल टू 49 माइनस 1, यानी pq इज इक्वल टू आपका हो गया 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 24। ये हो गया आप PQ की वैल्यू, यानी कि अब हमने ये निकाल लिया, PQ हमको पता चल गया 24, तो OQ कितना हो जाएगा 25, क्योंकि इनका और इनका जो डिफरेंस है वो 1 का है। OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। तो अगर हमारा हमने निकाल लिया कि PQ इक्वल टू 24, तो हमारा OQ क्या हो जाएगा, OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, यानी कि 1 प्लस 24 इक्वल टू 25। ये दो वैल्यू हमने जो निकाली है अभी, यही इस प्रॉब्लम का जो ट्रिक था वो ये था कि आपको ये दोनों वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। साइन क्यू कॉस क्यू तो आपको सिर्फ थोड़ा सा भटकाने के लिए पूछा गया था, एक्चुअल ये था कि आप इसकी दोनों की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल ली तो सीधे यहां पे रख दीजिए। ओपी हमारा कितना है 7, ओक्यू कितना है 25, लो जी आ गया। PQ हमारा 24, 25, फिनिश, दैट्स ऑल, थैंक यू।